नमस्ते प्यारे बच्चों और साथी अध्यापकों। जैसा आपको पता है कि 2 दिन पहले सीबीएसई ने अपना सिलेबस अपलोड कर दिया है। तो वो जो सिलेबस सेशन 22-23 के लिए है, उसमें क्या विशेष है, तो थोड़ी सी इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, इस पे बातचीत कर लेते हैं। ये जो आगे आने वाले सेशन में एग्जाम जिन बच्चों को देना है 22-23 में, उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है और उन टीचर्स के लिए भी जो उनको पढ़ाने वाले हैं। सो कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहली बात है शैक्षणिक वेबसाइट, एकेडमिक वेबसाइट पे जब आप जाएंगे और यहाँ करिकुलम में आप देख रहे हैं करिकुलम 22-23, इसको क्लिक करेंगे तो 10th क्लास के लिए आपको मिलेगा सेकेंडरी में, और सीनियर सेकेंडरी यहाँ 12th क्लास के लिए आपको मिल जाएगा। अब यहाँ अलग अलग ग्रुप एल है, ग्रुप ए है, तो आपको किस में जाना है? तो लैंग्वेजेस के लिए आपको ग्रुप एल में जाना है, एकेडमिक इलेक्टिव्स के लिए आपको ग्रुप ए में जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो यहाँ से हम लेटेस्ट सिलेबस देख सकते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑब्वियसली ओपन कर सकते हैं। तो ये है बच्चों आपका लेटेस्ट सिलेबस 22-23 के लिए। तो क्या चेंजेस हैं, पहले क्या था? तो मैं आपको बता दूं 20-21 में जो सिलेबस था वो ये है, और ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है। सीनियर सेकेंडरी स्टेज स्कूल एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। मींस ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें कोई चेंज नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स आर स्टिल सेम, वैसे के वैसे ही हैं। बी साइड था ये सब कुछ वैसे का वैसा है। अब क्लास 11th पे आ जाते हैं, तो सबसे पहला जो चेंज, स्पेशली टीचर्स यहाँ पे ध्यान दें जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो फिजिकल वर्ड जो चैप्टर है उसे हटा दिया गया है बच्चों। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्टिंग हो रही है, सीधे चैप्टर 2 से स्टार्टिंग हो रही है। तो 11th क्लास का एग्जाम जिन बच्चों को देना है, चैप्टर 1 उनके इसमें सिलेबस में नहीं है। फिर बाकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर है। क्लास 11th में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा, ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो ये पोर्शन था, सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आप देख रहे हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एरर्स इन मेजरमेंट, लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये सब गायब है। सीधे डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट्स के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको देखने को मिल रही है। तो ये पोर्शन सिलेबस से हटा दिया गया बच्चों, दिस इज नो मोर इन सिलेबस। तो अब नए सिलेबस में ये कम हो गया है प्रीवियस ईयर से, क्लास 11th की बात करें तो क्या इसका इम्पैक्ट कंपटीशन के सिलेबस पे आएगा, जेई या नीट के सिलेबस पे? तो जवाब है नहीं, वहां तो ये सब कुछ आपको तैयार करना ही होगा, यानी वहां कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो 11th पे ज्यादा स्ट्रेस न देते हुए हम सीधे चलते हैं बच्चों 12th पर। अच्छा, प्रैक्टिकल में भी अकॉर्डिंगली आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस में क्या चेंज है। नए सिलेबस में प्रैक्टिकल में वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज शामिल है, स्फेरोमीटर भी शामिल है, पर थ्योरी में वो अब नहीं है, क्योंकि एरर वाला पार्ट हटते ही, मेजरिंग लेंथ मेजरमेंट, मास मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट हटते ही वो हट गया है। अच्छा, ये एक नोट जो है इसको मैं दोबारा से एम्फेसाइज करूंगा 12th के लिए बात करते वक्त, कंटेंट इंडिकेटेड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज एक्सक्लूडेड फॉर ईयर 22-23 इज नॉट टू बी टेस्टेड बाय स्कूल्स। तो आपके स्कूल में जो टीचर पेपर बनाएंगे क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए भी सेम लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। तो बुक तो आपकी वही रहेगी पूरी एनसीईआरटी, पर जो पूछा जाएगा आपसे उसमें वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, नहीं सिलेबस में जो चीजें एक्सक्लूड कर दी गई हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगी। तो 12th फिजिक्स इस पे आ जाते हैं, थ्योरी 70 नंबर की, प्रैक्टिकल 30 नंबर के, 2 यूनिट पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी मिलाकर 16 नंबर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई एंड एसी मिलाकर 17 नंबर। याद रखना आसान है, फिजिक्स में 16, 17, 18 जैसे कि आप देख रहे हैं,
EMW ऑप्टिक्स मिला के 18 नंबर, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एटम्स न्यूक्लियर 12, यहाँ डिक्लाइनेशन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 7 नंबर। ये एग्जैक्टली सेम है बच्चों जो लास्ट ईयर था, यानी 12th का सिलेबस अगर हम लास्ट ईयर का देखते हैं तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि लास्ट ईयर में ये हुआ था कि टर्म 1 टर्म 2 में इसको डिवाइड कर दिया गया था, पर उससे पहले जो सिलेबस आया था, फिर रिवाइज सिलेबस आया था, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं रिवाइज 2021 का, और ये पूरा फुल डिटेल सिलेबस था, और फिर उसके बाद जो है टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से आया था। सो 17 18 12 7 एग्जैक्टली सेम, पर अंदर क्या फर्क आया है वो जरा देख लें। जो आपका डिटेल्ड सिलेबस था, डिलीटेड पोर्शन जिसमें नहीं था, उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के साथ थिन स्फेरिकल शेल शामिल थी, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। पर जो रिवाइज सिलेबस आपका आया, रिवाइज सिलेबस में से इस पार्ट को हटा दिया गया। अगर मैं सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाता हूँ क्लास 12 के सिलेबस में, तो अब देखेंगे कि डिटेल्ड सिलेबस में यहाँ पर इनफाइनाइट प्लेन शीट पर एंड है, पर अभी फिर से ये जोड़ दिया गया है। सो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि डिलीटेड पोर्शन कम होगा, पर वैसा ना करते हुए सीबीएसई ने थोड़ा सा डिफरेंट किया है, यानी कुछ और अमेंडमेंट्स इसमें किए हैं। इसलिए इस सिलेबस के बारे में ठीक से एनालिसिस करके जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जुड़ चुका है, आपकी थर्ड एप्लीकेशन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, यू हैव टू प्रिपेयर दैट। और क्या क्या चेंजेस आए मैं सिलेबस ना दिखाते हुए आपको सीधे अपडेट दे देता हूं बच्चों। मेजर डिलीशंस ये हैं, यानी आपके सिलेबस से पोटेंशियोमीटर को टोटली रिमूव कर दिया गया है, जो आश्चर्यजनक रहा है कि पोटेंशियोमीटर ना केवल थ्योरी से, प्रैक्टिकल से भी रिमूव कर दिया गया है। अच्छा, साइक्लोट्रॉन जो इन्होंने हटाई थी वापस इंक्लूड नहीं की है, साइक्लोट्रॉन अब भी सिलेबस से बाहर है। तो 2022-23 में एग्जाम देने वाले बच्चों को साइक्लोट्रॉन को प्रिपेयर नहीं करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और उनके एप्लीकेशंस को हटा दिया गया है। स्कैटरिंग और एप्लीकेशन, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये हटाया गया था पहले डिलीटेड पोर्शन में, और इसको वापस शामिल नहीं किया गया है, अभी भी ये हटा हुआ ही है। रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप्स, पोलराइजेशन, मेलस लॉ आर केप्ट एक्सक्लूडेड, यानी ये भी अभी सिलेबस में वापस से शामिल नहीं हुए हैं। जैसे 30% रिड्यूस हुआ था तो ये उसका पोर्शन था, तो डिलीटेड पोर्शन है। रेडियो एक्टिविटी अलोंग विद मीन लाइफ, हाफ लाइफ अभी भी शामिल नहीं हुए हैं। हाँ, एक्स्ट्रा एडिशनल क्या हुआ है बच्चों, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो प्रीवियस ईयर टर्म 2 में शामिल थे, फोटो डायोड, एलईडी एंड सोलर सेल, उनको हटा दिया गया, एज वेल एज जेनर डायोड जो शामिल नहीं था, ट्रांजिस्टर जो पिछले साल भी शामिल नहीं था, लॉजिक गेट जो पिछले साल भी शामिल नहीं था, वो अभी भी इंक्लूड नहीं किए गए हैं, यानी एक्सक्लूडेड है। तो जो लास्ट चैप्टर था आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, तो पहले हटा दिया था चैप्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत ही कम सिलेबस अब रह गया है, सिर्फ रेक्टिफायर तक आपको प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। क्या स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए इस साल सिलेबस में जिससे कि कंटेंट आपके लिए आसान हो जाए तैयार करने के लिए? सम ऑफ द डेरिवेशंस आर रिप्लेस्ड बाय डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। कौन कौन से डेरिवेशन है जो हटा दिए गए हैं? तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हाफ सीवी स्क्वायर, इसको आप डिराइव नहीं करना है, हालांकि फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको डिराइव नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना आपको आना चाहिए। कुछ जगह जहां पर अभी तक हम न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते थे, ट्रीटमेंट करते थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट से, यानी आपको बस ये जानना काफी होगा कि कम है कि ज्यादा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। न्यूमेरिकल टर्म्स में एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी, और इन डेरिवेशंस में भी आपको रिलैक्सेशन मिल गया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड म्यू 0 एन आई, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को यूज करना आपको आना चाहिए। सोलेनोइड एज बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल के सभी डेरिवेशंस आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनके रिजल्ट्स आपको तैयार करने हैं। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएमडब्ल्यू, ये पहले भी नहीं था, वापस भी इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफरेंट पैटर्न, अगेन क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। ये मेजर चेंज अब किया गया है कि जो हम डिराइव करके निकालते थे डिफ्रैक्शन में,
सेंट्रल मैक्सिमम के विड्थ जो है उसका डेरिवेशन अब सिलेबस में नहीं है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट अभी भी है, वो डेरिवेशन अभी भी करना है, पर उसके बाद एक छोटा सा पार्ट था डेरिवेशन का, वो अब नहीं। मेजर चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा यानी वो जो डेरिवेशन थे रेडबर्ग फॉर्मूले के, वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए। हाँ, उन फॉर्मूले के एप्लीकेशन अभी भी है और क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपको इसका तैयार करना है। सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में जो डिटेल आती थी, एनआई की बात करते थे हम, एनपी यानी होल कंसंट्रेशन या एनएच कह दो उसको, एनएच या एनई, इनकी बात करते थे। अब सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट रह गया, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो अब आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे। अब ये कैसे पता करें हम कि कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं है, क्या एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने होंगे? तो बच्चों मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आ रहा हूं माई एनसीईआरटी फॉर ईयर और फॉर सेशन 22-23। तो ये जो माई एनसीईआरटी फॉर सेशन 22-23 होगा, पूरी सीरीज में चलाने वाला हूँ इस बार, बीच में ब्रेक नहीं होगा, पूरी सीरीज चलेगी। और इसमें एनसीईआरटी पूरी मार्क करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्लस नए सिरे से 2022-23 वाले बच्चों के लिए टॉपिक्स को यानी टॉपिक वाइज वीडियो बनाकर मैं अपलोड करने वाला हूँ इसी चैनल पर। सो कीप ट्यून्ड। चेंजेस इन प्रैक्टिकल सिलेबस की बात करें बच्चों, तो दो प्रैक्टिकल जो रिफ्लेक्शन हटा दिया गया था उसकी वजह से हट गए थे, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स की फोकल लेंथ निकालना, तो वो वापस जोड़ दिए गए हैं। तो मैं अपने साथी अध्यापकों को भी ध्यान चाहूंगा उनका कि ये दोनों प्रैक्टिकल्स अब यानी ऑप्टिकल बेंच पे फिर से 4 प्रैक्टिकल्स हमें करवाने होंगे। और एक नया प्रैक्टिकल जोड़ दिया गया है जो पहले एक्टिविटी के फॉर्म में हम करवाते थे, यानी कॉन्केव मिरर यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना लिक्विड का। अब मैं यहाँ सीबीएसई वालों का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उनसे कुछ मिस प्रिंट हुआ है, क्या मिस प्रिंट हुआ है। तो मैं आपको सीधे ले चल रहा हूँ लेटेस्ट सिलेबस जो अपलोड हुआ है सीबीएसई पर, और इसमें हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल वाले पार्ट पर सीधे। बाकी फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे आप देखेंगे तो सिलेबस में जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ एंड हो गया, डायोड एज रेक्टिफायर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ से गायब हो गया। ऐसे कई जगह लिख दिया इन्होंने क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली। तो क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली का मतलब हमें सिर्फ मतलब न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट हमको उसमें बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ जब हम प्रैक्टिकल्स में देख रहे हैं, तो सेक्शन बी के प्रैक्टिकल्स में अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड यूजिंग कॉन्केव मिरर एंड ए प्लेन मिरर। तो आपको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो प्लेन मिरर है ये मिसप्रिंट है एक्चुअल में, दिस इज मिसप्रिंट, इसको आप डिलीटेड माने, ये ऊपर से यहाँ कॉपी हो गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लिक्विड का हम निकाल रहे हैं तो सिर्फ हम यूज करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर, जैसे सॉरी कॉनकेव मिरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए इसमें पानी भर देते हैं या जो भी लिक्विड, केरोसिन भी भर सकते हैं, तो यहीं पर ये एंड हो जाएगा। सो दिस वाज द करेक्शन एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।